एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। ये ट्रेन मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ ट्रेन ही नहीं, अफगानिस्तान में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री भारत आए, डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात हुई और अभी भी ये हैं 5 दिन की भारत यात्रा के लिए ये आए हुए हैं। इससे पहले मुत्ताकी आए थे और मुत्ताकी जब गए थे तब तक में एयर स्ट्राइक हो गया था अफगानिस्तान के ऊपर। अब जो यहाँ ये आए हैं, इनके आने के बाद एक बहुत बड़ी डील फाइनल हुई है। इस डील के तहत अब हवाओं पर, अफगानिस्तान के आकाश पर भारत के लिए एंट्री आसान हो गई। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत को बगराम एयरबेस तो नहीं मिल गया, क्योंकि यहाँ पर एक एयर कॉरिडोर बन रहा है। ये कॉरिडोर का क्या मतलब है और पाकिस्तान के लिए ये कैसे सबसे बड़ा झटका है। सेंट्रल एशिया में एक बड़ा गेम चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, सेंट्रल एशिया, ये इस वक्त बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें अभी ये डिस्कशन चल रहा है कि आखिरकार सेंट्रल एशिया में डोनाल्ड ट्रंप इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं। आपको याद होगा बगराम एयरबेस, इसको लेकर एक स्टेटमेंट दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने और यहाँ तक कह दिया था कि बगराम एयरबेस अगर नहीं दोगे तो बुरा होगा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये देखने को मिला कि तुरंत से एक बैठक होती है। इस बैठक में रूस होता है, चाइना होता है, अफगानिस्तान होता है, पाकिस्तान भी होता है और भारत भी होता है। और यहाँ से एक स्टेटमेंट निकलता है, अफगानिस्तान एक संप्रभु देश है, वहाँ किसी के जबरदस्ती एंट्री को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी तरफ से बड़ा वाला ना है। और डोनाल्ड ट्रंप को एक संदेशा मिल जाता है कि बगराम एयरबेस में एंट्री आसान नहीं होने वाली है। एक चीज आपने नोटिस करा होगा, इसके बाद बगराम एयरबेस का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बैठक की और वो बैठक जरा झटका देने वाली बैठक थी। वो बैठक किसकी थी? सेंट्रल एशिया के देशों के साथ बैठक करी, अपने ही व्हाइट हाउस में बुलाकर नेताओं के साथ बैठक करी और एक डील फाइनल किया, जिस डील के तहत कहा गया कि ठीक है जी, अब आप लोग के साथ हमारे रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए डील तय हुए, आपसे हम खरीदेंगे, आपके यहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेंट्रल एशिया में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ऐसे घुसते हैं, उसके तुरंत बाद ये देखने को मिलता है रूस भी एक बैठक करता है और रूस सेंट्रल एशिया के देशों, खास तौर पर जिन्होंने उनके साथ सीटो साइन किया हुआ है, और कजाकिस्तान के साथ एक बड़ी एग्रीमेंट फाइनल होती है कि चलो भारत जैसा हमने तुम्हारे साथ भी एग्रीमेंट फाइनल कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रल एशिया इस वक्त बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में है। क्यों है भाई? अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लगातार झगड़े होते रहे हैं। अभी कुछ दिनों से सीज फायर है, लेकिन जो शांति वार्ता थी वो शांति वार्ता भंग हो चुकी है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक धमाका हुआ है और इस धमाके में कहा जा रहा है कि कई पाकिस्तानी सैनिक या अधिकारी इसमें शिकार बने हैं। हालांकि अधिकारी का आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। अब कहा जा रहा है कि क्या यहाँ पर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध का। ऐसी परिस्थितियों में दो देश उतर कर आए हैं सामने। सऊदी अरब, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान चाहे तो हम मध्यस्थता कर सकते हैं और आप लोगों के बीच की ये लड़ाई को दूर करवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी यही कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान चाहे तो हम यहाँ इस मामले में एंट्री ले सकते हैं और आपके बीच के विवाद को हम दूर कर सकते हैं। अब आगे क्या होता है, क्या पाकिस्तान विवाद हल करवाने के लिए इनको बुलाता है या सीधे हमला करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए अफगानिस्तान मामले में एक चीज देखने को मिली, अफगानिस्तान और भारत का व्यापार आगे फल फूल रहा है और साल 2024 से 2025 के जो आंकड़े निकल कर आए हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि दोनों का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान ने एक मोनोपोली बना रखी थी, पाकिस्तान के रास्ते से व्यापार होता था और माल आता था जाता था, बाघा अटारी बॉर्डर के जरिए ये क्रॉस होते थे, तो पाकिस्तान को कमाई भी होती थी उससे। पाकिस्तान को करीब $7 बिलियन की कमाई होती थी
अफगानिस्तान के माल को अगर ये भारत आने जाने देते थे और भारत के माल को भी अफगानिस्तान जाने आने देते थे तो, लेकिन इन्होंने क्या किया, वाघा अटारी बॉर्डर को साल 2021 से बंद कर दिया। अब बंद कर देने से क्या हो रहा है, अफगानिस्तान ने भी अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। ये जो मैंने ट्रेन आपको दिखलाई, अब ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान तक पहुंचने के लिए, फिर चाबहार पोर्ट से माल जहाज के जरिए भारत तक पहुंच रहा है। ये कुछ इस तरीके के सीन में आ गए। इन्होंने अटारी वाघा बॉर्डर के साथ व्यापार करना बंद कर दिया। अब इससे क्या हुआ है, पाकिस्तान जिससे $7 बिलियन की कमाई होती थी सालाना, वो अब हो गई है $2 बिलियन की कमाई। पर मामला सिर्फ यही तक नहीं है, अब मामला इससे आगे बढ़ गया है। इनके जो वाणिज्य मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, पहली बात तो ये टैक्स रिलेटेड उनको छूट भी चाहिए 5 साल की, भारत कहीं ना कहीं देने को तैयार भी है, और एक अताशे भी नियुक्त कर रहे हैं ताकि व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सके भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अब आपके मन में ख्याल होगा, हम अफगानिस्तान से खरीदते क्या है, किशमिश, मेवे, काजू, अंजीर, सूखे मेवे, जीरा, ये सारी चीजें खरीदते हैं। और बेचते क्या है, बेचते हैं कपड़े, मैन्युफैक्चरिंग के सामान, मोटर के पार्ट्स, व्हीकल के पार्ट्स, ये सारी चीजें हम बेचते हैं। और इसे और भी ज्यादा और विस्तार करने के लिए चल रहा है प्लान। लेकिन इस प्लान में सबसे बड़ी चीज की एंट्री क्या हुई है, एयर कार्गो कॉरिडोर। यहाँ पर ये एक कॉरिडोर बना रहे हैं जहाँ से अब एयर कार्गो के जरिए व्यापार किया जाएगा, सामान भेजा जाएगा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सामान मंगाया जाएगा भारत। अब बहुत सारे सोशल मीडिया में ये आने लगे ट्वीट्स कि ऐसा लगता है बगराम एयरबेस भारत को अब मिल गया है और ये एक तरीका है कि हाँ भाई, अब कार्गो विमान यहाँ से वहाँ चलेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कार्गो विमान कई लिहाज से शुरू किए गए हैं। पहला, ये चाबहार पोर्ट पर लगा हुआ प्रतिबंध फिलहाल के लिए 6 महीने के लिए हटाया है अमेरिका ने। अब ये कितने समय तक कंटिन्यू रहेगा कहना मुश्किल है। दोनों ही चाहते हैं, भारत और तालिबान, की चाबहार फ्री रहे, लेकिन अगर किसी तरीके की लड़ाई शुरू हो जाती है ईरान के साथ अमेरिका की, तो ये फ्री नहीं रहेगा। ऐसे में कार्गो कॉरिडोर के जरिए भारत अफगानिस्तान के संपर्क में रहेगा और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया के देशों के संपर्क में रहेगा। बगराम को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन हाँ, अफगानिस्तान में अब भारत की पैठ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि कार्गो विमान से सामान को भेजना लाना थोड़ा महंगा होगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार होता रहेगा। और कार्गो विमान से जहाँ तक व्यापार करने की बात है, तो इसका रास्ता भी वैसे ही होगा, काबुल, दिल्ली, अमृतसर होते हुए ये पाकिस्तान को बाईपास करते हुए तरीका निकाला गया है। वैसे जियोपॉलिटिकल तौर पर हमेशा अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है राजनीति से। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।